चलिए यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि ये जो है दो चर के रैखिक समीकरण एगो हुआ, ये भी दो चर के रैखिक समीकरण एगो हुआ। ठीक है, तो दो चर के रैखिक समीकरण है और दोनों के लिए एक एक सरल रेखा खिंचाएगा। ठीक है, अब जितना जगह टच करेगा उतना हल होगा। ठीक है, अगर एक जगह टच करेगा तो एगो हल, मतलब एक्स का मान एगो निकलेगा और वाई का मान एगो निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हल। ठीक है, दिया हुआ है कि ठीक है, दिया हुआ है कि क्या चीज दिया हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण 1 है ये, और 3x प्लस 2y प्लस 2y, ठीक है, माइनस 9 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। अब ये दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, लेके चलेंगे और ग्राफ निकालेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, पहले समीकरण 1 को लेके चलते हैं, पहले समीकरण 1 को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से मतलब 1 इंप्लाइज करेंगे। अब 1 इंप्लाइज का मतलब यहाँ पे समीकरण 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। हम क्या बोलते हैं कि इसका ग्राफ जब खींचना हो तो क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान से सुनना कि y का मान निकालेंगे x के रूप में। ठीक है, तो y का मान निकालेंगे x के रूप में का मतलब क्या हुआ, y अकेले करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे सबको भेजो, y को इधर रखना। ठीक है, चलो बोलो तो पहले किसको भेज दे, 3x को, i6 को नहीं भेजेंगे। ठीक है, 2y बराबर माइनस में था, उधर गया तो प्लस में। देखो जितना ध्यान अभी दोगे ना उतना ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उतना ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे y का मान निकालना है, तो y को उधर भेज दे कि x को उधर भेज दे, x वाला को उधर भेजेंगे। 3x के पहले क्या है, उधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पे 3x के पहले प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा। ठीक है, 6 तो पहले से था तो लिखा आएगा, तो 6 माइनस 3x। अब ये 2 जो है गुना में, उधर भेजेंगे तो बटा में, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 3x बटे 2। अब इसका मान सारणी लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, मान सारणी लिखना है, तो हम यहाँ पे मान सारणी लिख देते हैं। मान सारणी, ठीक है, मान सारणी के लिए ध्यान दीजिएगा, पहले x का मान कि y का मान, पहले x का मान फिर y का मान। पहले x आती है जीवन में तो x का मान पहले, और y आती है बाद में तो y का मान बाद में। चलिए देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो क्या करेंगे, x का मान हमको खुद से रखने का हक है। ठीक है, चलो बताओ, x का मान खुद से रखो तो कितना लोगे, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन नजदीक उजदीक का लेना जो थोड़ा सा सहूलियत हो। चलो 0 अगर लेंगे तो 3 गुने 0 क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब कुछ नहीं, तो हट गया, तो बचा कितना, 6 बटे 2, 2 तिहाई। यानी अगर आप x का मान यहाँ पे क्या लिए थे, x का मान यहाँ पे 0 लिए थे, तो y का मान कितना आया, 2 तिहाई 6, यानी 3 आया। तो ये हुआ आपका पहला पॉइंट। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ, ध्यान रखिएगा इस बात का, ये पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे P2 दूसरा पॉइंट निकालेंगे, तो x के जगह पे कितना रख लो, बताओ तो खुद से, जो थोड़ा सा आसान लगे। 2 रख लो, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में से 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा। जिसको सॉल्व करने नहीं आता है वो साइड में लिख लेना, उस पर वैल्यू डाल के और सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, इसे मान लीजिए, देखो यहाँ पे बताते हैं, अभी x के जगह पे हम 0 रखे हैं, 0 नहीं रखे हैं, 2 रखे हैं। क्यों 2 रखे हैं, क्योंकि 3 दूना 6 हो जाए। ठीक है, 6 में से 6 घटे तो 0, 0 बटे कुछ हो तो 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। अब तुम देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको लिख लीजिए ऐसे, रफ में लिखिएगा, रफ में 6 माइनस 3x बटे 2। देखो सोचना तो पड़ेगा, इतना दिमाग तो होना चाहिए कि क्या करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे अगर 2 लोग है तो 3 दूना 6, 6 में से 6 घटेगा तो 0, और 0 बटे कुछ हो रहेगा तो 0। ठीक है, थोड़ा देर पंखा आप इधर घुमा दो। ठीक है, बहुत हवा खाली है, तब लगे से आया गर्मी में, तुम लोग भी गर्मी में आए हो लेकिन खा लिए ना।
घुमा दो जल्दी थोड़ा सा, अरे घुमा दो कोई आदमी। बाप रे बाप कितना है सब। चलो देखो, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये सब क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे समीकरण एक एक लेके चले थे, एक का ग्राफ यहां से खींचा जाएगा, ठीक है। ये कौन सा घुमा है रे, जलनशील इंसान सब। चलो देखो, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 1 का यहां तक लिया है, 2 को बिंदु मिल गया तो ग्राफ खींचा जाएगा, ठीक है। और ये जानते हो 5 नंबर का आएगा पहला क्वेश्चन, 2 चर के रैखिक समीकरण के द्वारा हल करना होता है ग्राफीय विधि से, 5 नंबर मिलता है। चलिए देखो, तो समीकरण 1 का हम इतना कर लिए, अब समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। चलिए देखिएगा यहाँ पे, टू इम्प्लाइज का मतलब, चलो दूसरा समीकरण उठाओ, ठीक है। रुक जाओ, ध्यान दो इधर, बात नहीं कीजिए। 3x प्लस 2y माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करना है फिर से बता दीजिए, y का मान निकालना है, यानी y को अकेले करना पड़ेगा। y का मान निकालना है मतलब y को अकेले करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले किसको भेजे, 9 वाला को भेज देते हैं। तो 3x प्लस 2y बराबर 9 माइनस में है उधर, क्या तो प्लस में। अब किसको भेज दे, 3x को उधर भेज देंगे, ठीक है, 3x को उधर भेजेंगे तब ना y का मान निकलेगा। y को धीरे धीरे अकेले करो, इसके साथ जो जो है उसको भेज दो, ठीक है, उधर करिए। तो 2y बराबर 9 माइनस 3x, है ना, 3x के पहले प्लस था, उधर गया तो माइनस। अब y के साथ देखो 2 गुना में है, ठीक है, तो 2 जो उधर भेजेंगे तो कहां जाएगा, बटा में जाएगा। तो 9 माइनस 3x बटे 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मान सारणी, मान सारणी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान सारणी लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले किसका मान, x का मान, फिर y का मान, ठीक है। यहाँ पे x, ये y। चलो पहला यहाँ पे ना तुम लोग खुद से x का मान डालो, x का मान खुद से डालो। अगर 0 डाल लोगे तो 3 गुने 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दो इधर, 3 गुने 0 खत्म हो जाएगा तो 9 बटे 2 थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, 4.5 आएगा, ठीक है। उससे अच्छा क्या कर लेते हैं, 1 डाल लेते हैं। x का मान कितना, 1, ठीक है, x का मान कितना, 1 डाल लेते हैं। यहाँ पे 1 डाले, अब 3 एकम 3, अब बताइए 9 में से 3 गया तो 6, अब बटे में कितना है, तो 6 बटे 2 3 आएगा ना, 2 तिहाई 6 कट जाएगा, ठीक है। दिमाग चलना चाहिए, नहीं चल रहा है तो इसको बगल में लिख लेना, बालकनी में ले जाना इसको, कहना कि सुनो इधर बताते हैं तुमको, ठीक है। कितना वैल्यू रखना है, 1 रखना है, रख दिए बटे 2। तो 9 माइनस 3 एकम 3 बटे 2, तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 बटे 2, 2 तिहाई 6, यानी y के सामने कितना आया, 3। x के जगह पे कितना रखे थे, 1, तो 1 रखे थे तो x का वैल्यू रखे थे, अब y का मान कितना आया, 3, तो यहाँ पे हो गया 3। इसको P1 डैश हम लोग बोल देंगे, ठीक है, क्या बोल देंगे, P1 डैश बोल देंगे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ देखो P2 डैश, P2 डैश के बारे में बात करते हैं। x का मान चलो खुद से डालते हैं, x का मान 3 डाल दो, ठीक है, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 में से 9 घटेगा तो 0 बटे कुछ 0, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा बिंदु, यानी दूसरा पॉइंट। क्लियर है ये बात, समझ में आया। चलो देखो, अब आपको समीकरण 1 का मान सारणी ये है, यहाँ पे 2 बिंदु मिल गया, और समीकरण 2 का मान सारणी ये है, यहाँ पे भी 2 बिंदु मिल गया। दोनों का ग्राफ एक जगह खींच देना है, दोनों का ग्राफ कहाँ, एक जगह खींच देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो देखो, ये मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, जितना अंतराल हम लिए लगभग में सेम है। अच्छा चलो ये भूल गए, x x डैश कर देते हैं और यहाँ पे y y डैश कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया। इधर देखो कितना हो जाएगा, -1
-2 -3 -4 तक बढ़ा सकते हो, बढ़ाने का मन है तो। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, 1 2 3, और बढ़ाने का मन है तो बढ़ा सकते हैं। और नीचे देखो, -1 -2 -3 हो गया। अब चलो हम लोग यहाँ पे इसको ढूंढते हैं, वाइफ को लाने चलते हैं। ठीक है, x बराबर 0 पे वाइफ को लेना है 3, तो x बराबर एक्सी टैक्सी, टैक्सी ले लिए कितना पे 0 पे, टैक्सी ले लिए कितना पे, अब वाइफ को लेने कितना पे, ऊपर चलेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पहुंच गए, यहीं पे है। ठीक है, तो ये हो गया आपका P1। ठीक है, क्या हो गया P1, ये वाला पॉइंट हुआ P1। एक्सी टैक्सी, x का मान कितना 2, तो 2 पे कलम रखो। ठीक है, रख दिए। हाँ, और उसके बाद वाइफ को लेने कितना पे 0 पे, मतलब वहीं पे है ना, ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, यहीं पे है। ठीक है, ये यहीं पे है, ध्यान दो ना, यहीं पे है। ये हो जाएगा आपका P2। अब बताओ P1 और P2 को मिला दो, P1 और P2 को क्या कर दो, मिला दो, ध्यान दो। मेरे पास घसकाने का सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, थोड़ा सा मोटा कर दे, हाँ कोई बात नहीं। चलिए अगला बात करें। ठीक है, अच्छा इसको भी घसका दे क्या, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि खींचने में इधर कितना कितना पड़ रहा है, 1 3 1 3 3 0। हाँ काम तो बन जाना चाहिए, लेकिन चलो घसका ही लेते हैं। चलो देखो, अब चलो दूसरा वाला में ढूंढते हैं। ठीक है, दूसरा वाला में ढूंढते हैं, और ये दूसरा कलर से ढूंढ लेते हैं। ठीक है, दूसरा कलर से ढूंढ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा बुनका टाइप का आ गया है, वो सबको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हट जा, ये सबको भी हटा ही देते हैं। असली चलो देखो, ये P1 डैश है और ये P2 डैश है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसके हिसाब से ढूंढेंगे बिंदु को। ठीक है, बताओ x का मान 1, 1 पे कलम रख दिए। ठीक है, अभी कलम रखे हैं, वाइफ को लेने कितना, यानी इसी के सी के हम लोग ऊपर चलेंगे। ठीक है, इसी के सी के क्या चलेंगे, ऊपर चलेंगे। ठीक है, 3 के सामने जाएंगे तो रुक जाएंगे। ऐसा टैक्सी है कि बाएं दाएं नहीं घूमता, सीधा ऊपर या नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये इधर से कहेगी रुकिए जी आते हैं, और दौड़ो आ जाएगी, यहाँ पे मिल गई, तो ये बिंदु हो जाएगा P1 डैश। कोई दिक्कत, अब यहाँ देखो x का मान कितना 3, 3 पे कलम रखे। ठीक है, अब 3 पे जो कलम रखे, वाइफ को लेने कितना पे 0 पे, मतलब ऊपर जाए कि नीचे, कहीं नहीं, वहीं पे रहेंगे, यहीं पे है, ये बेकार में टैक्सी लेवा दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा P2 डैश। अब यहाँ पे क्या कीजिए, चेन खींच दीजिए। ठीक है, यहां से यहां तक खींच दीजिए। अच्छा बताओ तो एक बात कि कितना जगह छूड़ा, कितना जगह छूड़ा है, एक भी जगह नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये समीकरण 1 का ग्राफ है, ये समीकरण 2 का ग्राफ है, कितना हल होगा, एक भी हल नहीं होगा। तो ये समीकरण युग्म क्या कहलाएगा बताओ। ठीक है, आश्रित विरोधी समीकरण युग्म। एक को जगह नहीं छुआ है, एक को जगह नहीं छुआ है, तो क्या होगा, इससे आलेख का नाम क्या होगा, समांतर आलेख। क्या नाम होगा, कितने हल होंगे, एक भी नहीं। क्लियर हो गया बात, चलो इसको लिखो, नोट करो।
चलिए देखिए, तो यहाँ पे इसको भी ग्राफीय विधि से हम लोग को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हल करते हैं। पहले जो दिया हुआ है उसको लिखो। ठीक है, तो लिखेंगे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला जो समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। देखो, पहले जो लिखा हुआ था वो पहला समीकरण, और जो बाद में लिखा हुआ था वो दूसरा समीकरण। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे फिर से क्या है, तो वही चीज लेके चलना है कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेके चलेंगे यहाँ पे। तो समीकरण 1 से एक इंप्लाइज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, समझ में आ रहा। अब यहां पे क्या करोगे बताओ, दूसरा स्टेप कि y का मान x के रूप में निकालना है। y का मान किसके रूप में निकालना है, x के रूप में निकालना है। ठीक है, हाँ भेजेंगे, रुक जाओ, देखो देखना पहले जरूरी है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस में है 6 उधर जाएगा तो प्लस में। अब किसको भेजोगे, 2x को भेजेंगे। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 3y बराबर 6 माइनस 2x, क्योंकि 2x जो था उसके पहले कुछ नहीं था, मतलब प्लस में था, उधर गया तो माइनस में। ठीक है, चलो देखो, अब ये 3 गुना में है y के साथ, उधर भेजेंगे तो बटा में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 2x बटे 3। चलो मान सारणी लिखते हैं, मान सारणी। ठीक है, मान सारणी में क्या हो जाएगा, पहले किसका मान आएगा, x का मान आएगा। ठीक है, यहां पे x, उसके बाद y का मान। ठीक है, चलो x का मान हम लोग खुद से लिख सकते हैं। बताओ x का मान कितना ले लो, 0 ले लो। तो x का मान 0 ले लिए तो 2 गुने 0 0, ये खत्म, तो माइनस लेके अपना खत्म हो जाएगा, बचेगा 6 बटे 3, 3 दूना यानी 2 आएगा। ये हो गया P1। अब ये घेरने का जरूरत है, समझ में आ रहा है ना कि P1 जो हुआ पॉइंट जिसका x का मान 0 y का मान 2 हुआ, x का मान 0 y का मान 2 हुआ। ठीक है, यहां ध्यान नहीं दे रहे हो बहुत आदमी, कैसे सीखोगे बताओ, 5 नंबर छूट जाएगा। ठीक है, 5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर। x का मान आप खुद से, हाँ अब x का मान खुद से डालो, कितना डालोगे 3, 3 दूना, अगर x का मान हम 3 लेते हैं तो 3 गुने 2, 3 दूना 6 में से 6 गया तो 0 बटे कुछ 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका P2। ठीक है, तो ये समीकरण 1 का मान सारणी निकल गया, मतलब इससे ग्राफ खींचा जाएगा। अब समीकरण 2 से लिखेंगे। ठीक है, चलो देखो, अब हम लोग बात करेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, तो यहां पे लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यानी 2 इंप्लाइज करेंगे। 2 इंप्लाइज करने का मतलब क्या, यहाँ पे समीकरण 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा बता दो, 4x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0। तुम चाहो तो यहाँ पे 2 कॉमन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 छक 12, 2 कॉमन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो जैसे नॉर्मल चलते हो नॉर्मल चलो। चलो नॉर्मली चलो, 4x प्लस 6y माइनस में है 12, उधर जाएगा तो प्लस में 12। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बताओ 4x वाला को भेजना पड़ेगा ना, 4x वाला को भेजेंगे, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे 1 से 2 महीना में सीख जाता है आदमी, और उसके बाद 3 महीना के बाद रफ्तार पकड़ना पकड़ लीजिएगा। हम तो पकड़ ही लेंगे, आप लोग पकड़ लीजिएगा 6 महीना बाद, 3 महीना बाद। 6y बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4x, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 4x बटे 6।
अब ये लिखा गया, y का मान आ गया ना, y अकेले हो गया मतलब y का मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान सारणी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मान सारणी। अच्छा किसको किसको पढ़ने नहीं पड़ रहा है सो बताओ, तन को नहीं समझ में आ रहा है ना, क्या है बादल, एटलीस्ट वीडियो देखा करो, ठीक है, वीडियो देखो और सीरियसली बोलो, नहीं समझ में आता तो सीरियसली, मजाक करने का आपका हमारा संबंध नहीं है, ठीक है। अब मजाक कीजिएगा तो फिर हमको भी समझ में नहीं आएगा सच में कि सच में समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कभी कभी ठीक है लेकिन सच में बताइएगा कि नहीं समझ में आया। चलो देखो x का मान 0, अगर 4 गुने 0 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचा कितना 12, आइए 6 दूनी, तो x का मान कितना लिए थे 0, तो ये 4 गुने 0 खत्म हो गया था, 12/6, 6 दूनी 12, यानी y का मान 2, y का मान। अगर ये ऐसे करके नहीं समझ में आ रहा तो इसको लिख लेना बगल में, x के जगह पे 0 डाल देना, सॉल्व कर लेना, y का मान आएगा वो लिख देना, ये P1 डैश हो गया, ठीक है। अब चलो x का मान अगर हम यहाँ पे कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, ठीक है, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 में से 12 क्या तो 0 बटे कुछ 0, ये हो जाएगा P2 डैश, ठीक है, P2 डैश। चलिए देखिए यहां पे ग्राफ खींचेंगे, सुनो देखो यहाँ पे मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, उसके बाद ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5, अच्छा ये x अक्ष है, ठीक है, x x डैश हो जाएगा, और ये y अक्ष है तो y y डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो x अक्ष का ये धनात्मक मान हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, और इधर ऋणात्मक मान, ठीक। चलो जब तक लिखो, ये -1, ये -2, ये -3, ठीक है, और यहाँ पे -4। चलो ऊपर में 1 2 3, ठीक है, 3 तक में काम चल जाएगा हमको लगता है, हाँ हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे -1 -2 -3, चलिए ठीक है काफी है। अब जिसको नहीं समझ में आया है वो देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहले समीकरण 1 का मान सारणी से हमको ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो समीकरण 1 में बताओ x का मान कितना, तो 0 पे अभी कलम रख लो, ठीक है, 0 पे कलम रख लिए, और y का मान 2, मतलब y को लेने 2 पे जाना है, y को लेने 2 पे जाना है, तो 2 पे आ गए, यहाँ पे रुक जाएंगे, तो ये हो गया हमको P1 पॉइंट, ठीक है, क्या हो जाएगा P1 पॉइंट हो जाएगा बिंदु, ठीक। चलो बताओ x का मान कितना 3, तो 3 ले लिए यहाँ पे, x के देखो x का मान है तो x एक्सिस पे ना देखोगे, तो x एक्सिस पे यहाँ पे 3 ले लिए, ठीक है, तुमको समझ में आ गया है, बाप रे बाप, चलो ठीक है अच्छी बात है, 3 ले लिए। अब वाइफ को लेने कितना पे जाना है, देखो वाइफ के लेने मतलब y का मान 0, ठीक है, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, तो ये हो जाएगा आपको P2 पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दो, ये दोनों पॉइंट को क्या करो मिला दो, जा चलो देखो ये बिंदु मतलब कि ये जो खिंचाया अभी, ये जो खिंचाया अभी क्या है, ये समीकरण 1 का ग्राफ है, ठीक है, समीकरण 1 का ग्राफ है, कोई दिक्कत। अब दूसरा समीकरण के मान सारणी से, दूसरा समीकरण के मान सारणी से समीकरण 2 का ग्राफ खिंचाएगा, ठीक है। चलो एक बार देख लो, जिसको नहीं समझ में आता है वो भी समझ में आता है वो भी, ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा दे दो। x का मान कितना 0 पे कलम रखे, ठीक है, वाइफ को लेने कितना पे जाना है 2 पे, तो यहाँ पे चलेंगे, देखो 0 पे रखे थे, 0 से 2 पे गए तो यहाँ पे आ गए, तो यही पॉइंट मिला फिर से, ठीक है, तो P1 डैश हो गया। x का मान बताइए कितना 3 पे लिए, अब वाइफ को लेने कितना पे जाना है, वाइफ का मान 0, मतलब ना ऊपर ना नीचे, तो यहीं पे फिर से वही पॉइंट मिल गया, तो P2 डैश।
अब बताइए, इसी पे खींच देते हैं फिर से, इसी पे खींच दे। अरे इसी पे ना खींचा जाएगा, पॉइंट यही ना मिला है, तो इसी पे खींचा जाएगा। ठीक है, पता है चलेगा ना। अभी एगो दूसरा कलर, एगो दूसरा कलर है। अच्छा देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, कलर चेंज कर दे। चलो देखो, तो थोड़ा सा अपना समझना है ना, समझ गए ना, यहाँ पे समझ गए। हाँ। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो हुआ ये समीकरण 2 का ग्राफ हुआ, व्हाइट वाला था, व्हाइट वाला को व्हाइट वाला से लिख देते हैं, समीकरण 2 का। अब बताओ हर जगह छूड़ा है ना, तो कितना हल होगा, अनगिनत होगा। और अच्छा बताओ इस समीकरण युग्म का नाम क्या होगा, आश्रित समीकरण युग्म। ठीक है, क्या नाम होगा, आश्रित समीकरण युग्म। ये आलेख का नाम क्या होगा, समपाती। इस आलेख का नाम क्या होगा, समपाती आलेख होगा। क्लियर है ये बात। ठीक है, अब इस चैप्टर में थोड़ा सा और है एज यूज वाला क्वेश्चन, तो हम डायरेक्ट बना देंगे, आज थ्योरी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी लिखना।